हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड एग्जाम के बारे में, आईसीएमआर ब्रेट 2025 के बारे में। सो फाइनली आईसीएमआर ब्रेट 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीएमआर ब्रेट के लिए। और इस बार जो है आपका जो आईसीएमआर ब्रेट का एग्जाम है वो एम्स जो है, ठीक है, उसको एम्स न्यू दिल्ली इसको कंडक्ट करवा रहा है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस इस बार है आईसीएमआर एग्जाम के लिए। ठीक है, आपका एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट होगा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के बारे में, सो आप डेफिनेटली वेबसाइट से जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सो यस, आईसीएमआर ब्रेट 2025 का एग्जाम आपका फाइनली आउट हो गया है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईसीएमआर ब्रेट के एग्जाम के बारे में। सो आईसीएमआर ब्रेट का जो एग्जाम है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओवरव्यू दिया गया है कि इस बार जो है, ठीक है, इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशन फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यहाँ पर आपको दी जाती है। ठीक है, जो आपको रिजल्ट है, ठीक है, दो कैटेगरीज में यहाँ पर आपको रिलीज किया जाता है। एंड इस बार जो है आपकी जो टेंटेटिव कितने स्टूडेंट्स को, कितने कैंडिडेट्स को जो फेलोशिप दी जाएगी, सो यहाँ पर इस बार 250 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, 250 सीट्स हैं जिनको जेआरएफ जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑलराइट, सो ये जो है आईसीएमआर का एग्जाम जो है आपका पीएचडी में आपको इनरोलमेंट देता है इन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी इन्होंने दिए हैं फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। सो आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो डीएचआर ब्रेट है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। जो एग्जाम है आपका, ठीक है, आईसीएमआर का, वो इस बार जो है एम्स न्यू दिल्ली यहाँ पर कंडक्ट करवा रहा है। एंड जो भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सीट्स के ऊपर जो भी क्वालिफाई करेंगे, जिनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आएगा, सो उनको यहाँ पर, ठीक है, जेआरएफ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड जो एम्स न्यू दिल्ली है, इनका कोई भी रोल जो है आपका अवार्ड और फेलोशिप में नहीं रहेगा। वो आपका जो भी एजेंसी है आपकी आईसीएमआर ब्रेट डीएचआर, वो जो है आपको फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है अगर आप आईसीएमआर ब्रेट का जो डीएचआर ब्रेट का जो एग्जाम है अगर आप वो देना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्राइटेरिया है आपका कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर जो एमटेक या एमफार्मा होना चाहिए, मास्टर्स इन लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक, फोरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, biological sciences, ecology, immunology, neurosciences, veterinary sciences, nursing, biostatistics, फार्मास्यूटिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, ठीक है, विद द मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स जो है आपकी वो पीजी में होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी एंड 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। ऑलराइट, यानी कि मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए। एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अभी अपियरिंग है, अभी उनका जो फाइनल ईयर है, इधर आपका जो ठीक है, फाइनल ईयर है आपका फोर्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर में है आप, विच एवर इज द एप्लीकेबल इन फाइनल ईयर विद सेमेस्टर सिस्टम इज नॉट देयर और एमएससी और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट ड्यूरिंग the session 2025 they can also apply for आरए, ठीक है, जिनका भी रिजल्ट अब अवेटेड है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर डिफरेंट चीजें बताई गई है, सो आप यहाँ पर इसको रीड आउट कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इस बार अमेंडमेंट की गई थी कि लास्ट टाइम जो भी एज थी आईसीएमआर बैट के लिए वो 30 इयर्स तक थी, बट अभी जो है, ठीक है, 35 इयर्स जो है आपकी एज जो है वो बढ़ा दी गई है। एंड ऐसी इसी कैटेगरी के लिए आपके पास 5 इयर्स के लिए रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 5 इयर्स एक्स्ट्रा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, एंड ओबीसी के लिए 3 इयर्स, ठीक है, प्लस। अभी लिमिट जो है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है वो आपकी 35 इयर्स कर दी गई, यानी कि अगर हम एस सी की बात करते हैं तो 35 प्लस 5 यानी कि 40 इयर्स जो है वो जो एस सी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं।
नेक्स्ट अगर हम स्कीम की बात करते हैं या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो देखिए वो बिल्कुल सेम है जो भी लास्ट ईयर जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ABC जो भी आपके सेक्शंस थी, ठीक है। और फर्स्ट सेक्शन में आपको पता है कि एप्टीट्यूड एंड जनरल एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं, जो सेकंड में फंडामेंटल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड जो लाइफ साइंस है, जो कि सेक्शन B है। एंड थर्ड डिसिप्लिन में आपको कोई एक सब्जेक्ट एक ठीक है, एक यहाँ पे जो भी डोमेन है वो यहाँ पे आपको चूज करना होता है। ऑलराइट, टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 है, ठीक है जी। एंड रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, ठीक है। सो फ्यूअर नेगेटिव मार्क्स, ओल्डर लेजिमेट। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, जो भी आपका सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो सभी बिल्कुल सेम है जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट सिटीज दी गई है कि टोटल यहाँ पे 20 सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, ठीक है। सो आप सभी लोग जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं, सो एप्लीकेशन फीस जो है फॉर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज रहने वाले हैं। एंड SC/ST EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है, 1600 रुपीज आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। एंड PWD के लिए आपको यहाँ पर कोई भी जो फीस है वो पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एंड जो फीस होगी आपकी ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो है, ठीक है, कौन सी डेट को है और फॉर्म फिलअप कब से कब तक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। सो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 1 नवंबर से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 21 है, ठीक है जी। 21 नवंबर तक आप जल्दी से जल्दी सारे अपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे। एंड जो, ठीक है, लास्ट डेट है जो करेक्शन विंडो होगी वो 24 को ओपन होगी और 26 को ये क्लोज हो जाएगी। एंड एडमिट कार्ड जो है आपके 1 दिसंबर को यहाँ पर जो है वो आउट हो जाएंगे। एंड 7th, ठीक है, 7 दिसंबर को जो है आपका ICMR का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है जी। एंड रिजल्ट अभी उसके बाद अभी कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। 1 to 2 मतलब 1 से 2 मंथ जो है रिजल्ट के लिए यहाँ पर ठीक है, नॉर्मल है लगते हैं। सो जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे। सो दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अवेटेड ये जो एग्जाम है, काफी सारे स्टूडेंट एग्जाम का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। सो जल्दी से अपने फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो है, ठीक है, किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है वो हमारे, ठीक है, आप वीडियोस में जाइए, यूट्यूब वीडियोस में काफी ज्यादा, ठीक है, डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।